सदाम पैदाइश से फांसी तक। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में एक शहर तिकरीत वाक़ है, जिसके गरीब घराने में पैदा होने वाले सदाम हुसैन ने आने वाले वक्तों में दुनियाई सियासत में हलचल मचाए रखी। सदाम हुसैन ने एक सख्त मिजाज डिक्टेटर की हैसियत से दुनिया में अपनी धाक बिठाए रखी, जो अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए इंतहाई सख्त सजाएं तजवीज करने में मशहूर थे। सदाम के वालिद की जल्द ही वफात के बाद उनकी वालिदा ने भी उनको अपने से दूर रखा और उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर खुद किसी और गांव चली गईं। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सदाम हुसैन भी अपने सौतेले बाप के घर रहने लगे। ताहम सौतेले वालिद का सदाम के साथ बर्ताव अच्छा न था। यूं सदाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी। 12 बरस की उम्र में सदाम हुसैन ने अपना घर छोड़ा और तिकरीत में अपने एक चचा के साथ रहने लगा। बचपन में पेश आने वाले हालात ने सदाम हुसैन की शख्सियत पर गहरे असरात डाले। वो एक जिद्दी और तशद्दुद पसंद शख्सियत बन गए, जिसने आने वाले अरसे में सदाम हुसैन को एक तशद्दुद पसंद सियासी शख्सियत के तौर पर किरदार दिया। जब सदाम हुसैन जवान हो रहे थे तो उस वक्त पूरे खित्ते खुसूसन शाम और मिस्र में अरब कौम परस्ती जोर पकड़ रही थी। उसका आगाज मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर कर चुके थे। अपने लड़कपन में सदाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे और बहुत से दूसरे इराकियों की तरह बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ मुज़ाहमत में किरदार अदा किया। यूं आहिस्ता आहिस्ता सदाम एक सियासी शख्सियत के तौर पर मंजर-ए-आम पर आने लगे। 1968 में बास पार्टी इक़्तिदार में आई और अहमद हसन अल बकर ने मुल्क की सदारत संभाली तो सदाम हुसैन सदर अहमद हसन के दस्ते रास्त बन गए और हुकूमत के अहम और खुफिया काम अंजाम देने लगे। सदर अहमद हसन ने सदाम हुसैन के जिम्मे जो अहम काम दिया था वो हुकूमत के मुखालिफिन को मंजर-ए-आम से हटाना था। इन मुखालिफिन में से कुछ को तो कत्ल कर दिया जाता था, कुछ जिला वतन और कुछ को खामोश करा दिया जाता था। सदाम ने ये काम बखूबी अंजाम दिया और कई हुकूमत मुखालिफिन को चुन चुन कर कत्ल किया। 1968 में सदाम हुसैन नायब सदर बना दिए गए और इनके साथ ही सदाम हुसैन के सियासी अज़ाइम भी मजीद बढ़ने लगे और सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन अहमद अल बकर से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया और खुद सदर बन गए। तज्ज़ियाकार डॉक्टर मुख्तदिर कहते हैं कि सदाम हुसैन के इक़्तिदार में आने के पीछे उस दौर की अरब सियासी फजा का बहुत हाथ था और उसमें वही मुहर्रिकात कार फरमा थे जो उस दौर के दूसरे रहनुमाओं को लाने में कार फरमा थे। सदाम हुसैन 16 जुलाई 1979 को बाकायदा तौर पर इराक के सदर बने और 9 अप्रैल 2003 तक इराक पर बिला शिरकत गैर हुकूमत की। उनके दौर में बास पार्टी की हुकूमत पर सदर सदाम की शख्सियत हावी होती गई। मारूफ मुअर्रिख बेबीमार बताती हैं कि इराक में अगर कोई सियासी नजरिया बचा था तो वो सदाम इज़्म का था। आने वाले बरसों में सदाम के सियासी अज़ाइम इराक की हुदूद से वाज़े तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख में अपने आप को सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे सिपाहसालार के बराबर देखने लगे। तज्ज़ियाकार डॉक्टर मुख्तदिर इसे फ़िरौनियत से ताबीर करते हुए कहते हैं कि सदाम हुसैन अपने आप को इंतहाई ताकतवर और अक्ले कुल समझता था कि वो तो कभी गलत नहीं हो सकता और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका नुकसान उसने और सारे इराक ने उठाया। सदाम हुसैन के जारहाना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 में उस वक्त सामने आई जब उनकी फौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। ईरान में 1979 में इमाम खुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ तो दुनिया भर में एक बेचैनी फैल गई। मालदार हमसाया अरब ममालिक भी खौफज़दा हो गए कि अगर इन ममालिक की आवाम भी उठ खड़ी हो गई तो उनका क्या बनेगा। यूं अमरीका, यूरोप समेत अरब ममालिक ने भी सदाम हुसैन को खूब उकसाया, जो 8 साला जंग का बाइस बना। सदाम हुसैन की तवक्कुआत के बरअक्स ये जंग उन्हें बड़ी महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग इराक के खजाने पर भारी बोझ साबित हुई। 8 साल बाद ये जंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हुई। जंग के बाइस माली तौर पर कमजोर तरीन पोजीशन में आने के बाद सदाम हुसैन ने हमसाया ममालिक से इक्तसादी मदद मांगी। उन्होंने कुवैत पर इराकी तेल चोरी करने का इल्जाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा न मिलने पर अगस्त 1990 में इराकी फौज को कुवैत में उतार दिया। सदाम को ये फौजी इक़दाम बहुत महंगा पड़ा। उनको तवक्को थी कि बड़ी आलमी ताकतें जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में उनका भरपूर साथ दिया इस बार भी उनकी हिमायत करेंगी, लेकिन हालात बदल चुके थे।
उधर सदाम हुसैन ने इत्तेहादी ममालिक को धमकी दी कि अगर उनके मुल्क पर हमला किया गया तो इराक इसराइल पर हमला कर देगा। 17 जनवरी 1991 को अमरीकी क़यादत पे आलमी इत्तेहाद ने कुवैत पर हमलों के जवाब में इराक पर फिजाई और ज़मीनी हमले किए। ताहम हमले के सिर्फ एक दिन बाद ही सदाम हुसैन ने अपनी धमकी पर अमल कर दिखाया और इसराइल पर 43 स्किड मिसाइल दागे, जिनका हदफ तल अवीव, हैफा पोर्ट और सहराए नेगियू था, जहां इसराइल के जोहरी रिएक्टर वाक़े हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक इन हमलों में 14 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। 28 इमारतें तबाह हुई और 4100 दीगर इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इराक के इसराइल पर मिसाइल हमलों का सिलसिला 25 फरवरी तक जारी रहा। इराकी मुहिम का तस्वीराती और सियासी हदफ इसराइल को जंग में घसीटना था, ताकि इराक कुवैत जंग के दौरान इसके खिलाफ मुत्तहिद होने वाली अरब इत्तेहादी अफवाज में दरार पैदा हो जाए। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका और इत्तेहादियों ने इराक को भी सरकश रियासत करार दिया। अमेरिकी सदर बुश, बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर और इत्तेहादी ममालिक ने दावा किया कि सदाम हुसैन वसी तबाही के हथियार हासिल कर रहे हैं, जो खित्ते में मगरबी मुफादात के लिए नुकसानदेह हैं। इत्तेहादी अफवाज ने मार्च 2003 में इराक पर बाकायदा हमला करके सदाम हुसैन की हुकूमत खत्म कर दी। सदाम महल छोड़कर फरार हो गए। इस जंग में सदाम के 2 बेटे उदय हुसैन और किसा हुसैन भी हलाक हो गए थे। इराक पर कब्जे के बाद अमरीकी इत्तेहाद ने 52 अफराद को इंतहाई मतलूब करार दिया। उनमें खुद सदाम हुसैन सरे फहरिस्त थे और उन पर $2.5 करोड़ का इनाम मुकर्रर किया गया। 14 दिसंबर 2003 को रात 8 बजे सदाम हुसैन को अमरीकी फौज ने आबाही शहर तकरीद के करीब से एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सदाम हुसैन की गिरफ्तारी का ये ऑपरेशन बड़ा ही ड्रामाई था। अमरीकी फौज के मुताबिक सदाम हुसैन की गिरफ्तारी दरअसल एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुमकिन हो पाई थी। ये खुफिया इत्तला अमरीकी फौजियों को तकरीद के करीब वाक़े एक खेत में जेर जमीन खुफिया सुराग तक ले गई, जहां सदाम हुसैन रुपोश थे। अमरीकी फौज को सदाम हुसैन के ठिकाने से मुतल्लिक खुफिया इत्तला उस शख्स से मौसूल हुई थी जिसे उसी रोज ही बगदाद से गिरफ्तार किया गया था। ये शख्स न सिर्फ सदाम हुसैन का रिश्तेदार था, बल्कि उनके इंतहाई करीबी हलकों में भी शामिल था। जबकि अमरीकी जरीदे स्क्वायर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इराक के 2 कारोबारी शख्सियात हुदूशी और मोहम्मद इब्राहिम मसल्ला ने सदाम हुसैन की सिक्योरिटी के बारे में अहम मालूमात फराहम की थी और उनकी रोशनी में बिलाखिर इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। गिरफ्तार शख्स से मालूमात लेने के बाद उसी दिन यानी 14 दिसंबर की शाम 6 बजे के करीब अमेरिका की 4th इन्फेंट्री डिवीजन के तकरीबन 600 फौजी तकरीब के करीब वाक़े कस्बे अलदावर के करीब 2 मुमकिन ठिकानों की जानिब बढ़ना शुरू हुए। ये सदाम हुसैन को जिंदा पकड़ने या मारने का मिशन था, जिसके लिए बनने वाली फौजियों के 2 टीमों को विलोराइन 1 और विलोराइन 2 का कोड नाम दिया गया। दोनों टीमों ने बताए गए दोनों खुफिया मकामात पर रात 8 बजे बैक वक्त छापे मारे, मगर इन दोनों मकामात से उन्हें सदाम हुसैन न मिल सके। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मकामात पर मुकम्मल नाकामी के बाद अमरीकी फौज के दोनों टीमों ने इस पूरे इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और एक वसी इलाके में तलाशी का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान उन्हें एक 4 दीवारी के अंदर एक छोटा सा फार्म नजर आया, जिसमें एक धात का ढांचा मौजूद था, जबकि एक मिट्टी की झोपड़ी भी मौजूद थी। अमरीकी फौज इस कंपाउंड में दाखिल हुई और तलाशी लेने पर वो सुराख दरियाफ्त हुआ, जिसको बाद में अमरीकी फौज ने स्पाइडर होल का नाम दिया। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक सुराख यानी स्पाइडर होल के दहाने को ईंटों और गंदगी फैलाकर छुपाने की कोशिश की गई थी। इसके दहाने पर एक गंदा कालीन भी मौजूद था, ताकि लोगों की तवज्जो इस जानिब न जाए। कार्रवाई में शरीक अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक जेर जमीन चैम्बर 6 से 8 फुट गहरा था, जिसमें एक शख्स के लेटने के लिए काफी जगह थी। इसमें हवा के गुजरने के लिए रास्ता भी बनाया गया था। होल में एक एग्जॉस्ट फैन भी नस्ब था। तकरीब का ये जेर जमीन सुराग दरियाए दजला के बहुत करीब था और यहाँ से सद्दाम के महल्लात में से चंद महल भी नजर आते थे। पेचीदा ऑपरेशन में शामिल टीम के सरबराह कर्नल हुकी के मुताबिक फौजियों ने सुराख में झांका तो उन्हें अंदर से एक परछाई नजर आई। इसके बाद सुराख से 2 हाथ नमूदार हुए। उनके बकौल अंदर मौजूद शख्स वाज़े तौर पर हथियार डालना चाहता था। अब रात के 10 बज चुके थे और इस पेचीदा ऑपरेशन को 2 घंटे पूरे हो चुके थे। रात 10:36 पर सदाम हुसैन को सुराख से बाहर निकाला गया।
सदाम हुसैन के पास अगरचे एक पिस्तौल भी मौजूद थी, ताहम गैर मुतवक्के तौर पर उन्होंने इस दौरान कोई मुज़ाहमत नहीं की। फोर्थ इन्फेंट्री डिवीजन के ऑपरेशंस ऑफिसर मेजर ब्रायन रेड के मुताबिक इस मौके पर सदाम ने अंग्रेजी में बात करते हुए फौजियों से कहा, मेरा नाम सदाम हुसैन है, मैं इराक का सदर हूँ और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। गिरफ्तारी के बाद इराक में अमरीकी मुंतजिम पॉल ब्रेमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, हमने उसे धर लिया है। अमरीकी हुकाम ने सदाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद 30 जून 2004 को उन्हें इराक के हवाले कर दिया। सदाम हुसैन पर इराक के शहर दजील में 148 सियासी मुखालिफिन के कत्लेआम का भी इल्जाम है, जिसके बाद उन पर 148 अफराद के कत्लेआम का मुकदमा चलाया गया। 3 नवंबर 2006 को इराकी अदालत ने सदाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई और 30 दिसंबर 2006 की सुबह सदाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया। फांसी देने के बाद इराक के इस साबिक डिक्टेटर को आबाई शहर तकरीत के करीब आबाई गांव अल अजवा में दफन कर दिया गया। यूं सदाम हुसैन, जिसने मुल्क में अपने मुखालिफिन को खत्म करने के लिए जिस सख्त तरीन अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी थी, उसी अदालती कवानीन के तहत उनको खुद फंदे पर झूलना पड़ा।